ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ता है आगे। बड़ी खबर छपरा से है, जहां जमीन विवाद में एक शख्स ने कार से कई लोगों को कुचल दिया। लोगों को कार से कुचलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना मशरक के चांद बरवा गांव की है, जहां जमीन विवाद में मारपीट में 5 लोग घायल हो गए। वहीं कार से धक्का मारने का फिल्मी स्टाइल वाला वीडियो भी वायरल हो रहा है। घायलों को इलाज के लिए सीएचसी मशरक में भर्ती कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर देखिए कैसे ये जो कार से धक्का मारने का वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जमीन विवाद में मारपीट हुई, जिसमें 5 घायल हो गए और इसी में कार से भी लोगों को धक्का मारा गया। और ये जमीन विवाद में किस तरीके से पूरी मारपीट हुई है और कार चढ़ाने का भी वीडियो वायरल हो रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर समस्तीपुर से सामने आ रही है। समस्तीपुर के मुसरी घराने से ये बड़ी खबर है, जहां NH 28 पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरयान निरीक्षक राकेश कुमार और उसके चालक को कुचलने का प्रयास किया। इस घटना में MVI के चालक और MVI राकेश कुमार को चोट आई है। इसके बाद मुसरी घरानी बस स्टैंड के निकट स्थानीय लोगों ने हंगामा किया। इस वजह से जाम की स्थिति बन गई। बाद में स्थानीय लोगों के बीच बचाव के बाद हंगामा को शांत कराया गया। मोटरयान निरीक्षक ने बताया कि गंगापुर और मुसरी घरानी के बीच एक तेज रफ्तार से आ रही ट्रक जिसे उसके चालक के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, तो ट्रक चालक ने उसे कुचलने का प्रयास किया। फिर ट्रक चालक वहां से भाग निकला। ड्राइवर के साथ मुसरी घरानी से आगे गंगापुर के बीच में गाड़ी बहुत तेज़ी से आ रही ट्रक उसको हरियाणा नंबर की ट्रक थी, उसको रुकवाने का इशारा किए, लेकिन वो गाड़ी नहीं रोका। उसके बाद गाड़ी को भगाते रहा। बस स्टैंड के पास गाड़ी आके वो रुक गई, क्योंकि बस स्टैंड में वहाँ पर जाम रहा था। हम लोग आगे से गाड़ी को रोके, किसी भी ड्राइवर मेरा उसके गाड़ी को रुकवाने के लिए जा रहा था, तो वो पैर पर चढ़ाते हुए भागने लगा। हजारीबाग से बड़ी खबर, जहां किरेडारी के खावा जंगल में बड़ा हादसा हो गया। अवैध कोयला खदान में 3 लोग डूब गए, सभी लापता हैं। अचानक बारिश से खावा नदी में बाढ़ आई, खदान में बाढ़ का पानी घुसा, मजदूर फंस गए। प्रमोद साव, उमेश कुमार और नौशाद आलम लापता हैं। खदान से पानी निकालने के दौरान तीनों चपेट में आ गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, प्रशासन मौके पर मौजूद है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 3 लोग डूब गए हैं, अभी भी लापता हैं। हालांकि प्रशासन की मौजूदगी यहां पर है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। जहां ये जगह सिचुएटेड है उसके बगल से एक नदी जाती है। नदी का पानी जो है वहां भर गया और ये लोग मशीन निकालने के लिए अंदर गए थे। 3 के तीनों लोग जो है अंदर में, उनका जल समाधि हो गया है। शुरुआत इसका जो है इलीगल माइनिंग से है और वहीं से ये घटना घटी है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि अभी तक इनका बॉडी भी ट्रेस नहीं हो पाया है, बॉडी भी नहीं मिल पाया है। यही घटना है। शराब घोटाले में गिरफ्तार IAS अधिकारी विनय कुमार चौबे की तबीयत जेल में बिगड़ गई। उन्हें रिम्स के पाइंग वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर की टीम उनका इलाज कर रही है। आपको बता दें कि हाई ब्लड प्रेशर और गुर्दे की समस्या के बाद उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया है। विनय चौबे को पहले से भी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या रही थी और जिस बारे में कोर्ट में भी जानकारी दी गई थी। इस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इलाज पर दिशा निर्देश दिए थे। और बड़ी खबर आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, झारखंड के निजी अस्पताल में अब आयुष्मान योजना का लाभ मरीजों को नहीं मिल पाएगा। अगर 1 सप्ताह में सरकार ने योजना के बकाया का भुगतान नहीं किया तो इलाज की ये व्यवस्था बंद हो सकती है। बता दें कि आयुष्मान योजना के तहत झारखंड के निजी अस्पताल में हुए इलाज का करीब 140 करोड़ रुपए बकाया है। रांची के IMA भवन में निजी अस्पताल प्रतिनिधि, IMA की झारखंड इकाई और हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया की झारखंड इकाई ने सरकार से जल्द भुगतान की गुहार लगाई है। 65-70 पेंशन ये लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन बोलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों को बोल रहे हैं 65 से सबको पेमेंट होना बंद हो गया। इसमें त्रुटियां बहुत सारी हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो पूरे नहीं किए जा रहे, जिससे योजना पूरी तरह से ग्रसित हो रही है और अभी पेमेंट नहीं होने से अस्पताल बंद होने के कगार पे आ गए हैं।
इससे पहले कि अस्पताल सारे बंद हो जाए, आपके माध्यम से ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं जनता तक भी और सरकार तक भी कि सीरियसली हमारे मुद्दे पे विचार करें और जल्द से जल्द हमको पेमेंट शुरू करवाएं और आयुष्मान से संबंधित जितनी भी त्रुटियां हैं उसको दूर करें। और अब इस मामले पर इरफान अंसारी ने यह कहा है कि आयुष्मान की सारी फाइल ईडी के पास है। जब मामला लंबित था तो हम कैसे पेमेंट कर सकते हैं, अभी हाथ बंधा हुआ है। आगे आई में जो है एक हमारा बॉडी है और डॉक्टर्स को ये लोग नेतृत्व करता है। ये लोग हमको डिसाइड ही नहीं करेगा। अब आयुष्मान को लेकर पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ फंसा है, क्या कारण है, आई में कोई जानकारी नहीं है। आयुष्मान का फाइल जो है ईडी के पास, बात समझिए, उन लोगों को जानकारी दे दीजिएगा। कोई बात है तो मीडिया में ना दे, हमसे आगे बात करें। मैं डिसिप्लिन कोई तोड़ेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब मामला अगर कहीं लंबित है तो हम बियॉन्ड जाके पेमेंट नहीं कर सकते हैं, हमारे भी हाथ बंधे हैं। अगर आईएमए को लगता है कि नहीं मैं जिम्मेवार हूं तो बता दे, मैं उनको सर्टिफाइड कर दूंगा। लेकिन जब आप देखिए छापामारी किया, छापामारी चला, जमशेदपुर भी गए वो लोग, फाइल हमारे लेके चले गए। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि जहाँ पे जो फाइल में अगर क्लीन चिट होगा तो हम उसको पेमेंट करेंगे। और वैशाली से बड़ी खबर, जहां ट्रक से 50 लाख की शराब बरामद की गई है। 2 तस्कर मौके से गिरफ्तार किए गए हैं। मध्य प्रदेश नंबर की ट्रक का हाजीपुर आ रहा था। 6000 लीटर से ज्यादा शराब बरामद की गई है, तो 2 तस्कर मौके से गिरफ्तार किए गए हैं। वैशाली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां ट्रक से 50 लाख की शराब बरामद यहां से की गई है। खबर है कि 2 तस्कर भी मौके से गिरफ्तार किए गए हैं। 6000 लीटर से ज्यादा शराब बरामद की गई है। मध्य प्रदेश नंबर का जो ट्रक है वो आ रहा था। मुजफ्फरपुर के देवरिया थाने की पुलिस पर महिलाओं को बर्बर तरीके से पीटने का आरोप लगा है। आरोप यह है कि बंगरा गांव के किशन टोला में 100 की संख्या में पुलिस पहुंची। पुलिस ने घर में घुस करके महिलाओं की बुरी तरीके से पिटाई की। आधा दर्जन जख्मी महिलाओं का एसकेएमसीएच में इलाज चल रहा है। घटना 5 दिन पहले की बताई जा रही है। जख्मी महिलाओं का यह आरोप है कि मुखिया और सरपंच के इशारे पर उनके साथ मारपीट हुई है। लेकिन मामला जब सामने आया तो उसके बाद उन सबको अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि एसएसपी ने पिटाई की बात से साफ तौर से इनकार कर दिया है। और इसमें जो अभी फोटोज आ रहे हैं वो कल आ रहे हैं, जो कि थोड़ा सा संदिग्ध प्रतीत होता है, जिसमें मारपीट की जो आरोप लगाया जा रहा है ग्रामीणों के कुछ महिलाओं के द्वारा, वो 17 के बाद कल 21 तारीख था। इतने दिनों के बाद करना संदिग्ध प्रतीत होता है। लड़की घटना हम ना देख ली। कई बजे के घटना? 1 बजे रात के। पतो सके तीनों पतो के लेके छत पर सुता रहे। अब अलावा अथी करकट पर चढ़ के, अब करकट में चढ़ के जाके केवाड़ी खोल दे के ताला तोड़ दिलवा। आ तोड़ के पहले हमरा के मारे लगला तो पतोहिया कहला कि बाप रे बाप, हमरा मम्मी के नाम मारू, हमरा मम्मी ना। ठीक है से हम कहां जाओ ऑपरेशन वाला पैसा एला 50 गोरा रहे खटिया उलीट देलक, मारलक के हमरा सही टांग गिर गेली। समस्तीपुर के चर्चित पूर्व मुखिया शशिनाथ झा और शशि झा हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक को तलब किया है। इस चर्चित हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए शपथ पत्र के मुताबिक समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक आरोपी पक्ष के साथ खड़े बताए गए हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने समस्तीपुर एसपी को तलब किया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मुकेश कुमार। शशिनाथ झा हत्याकांड मामले में समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तलब किया गया है। इस मामले में समस्तीपुर न्यायालय के द्वारा 8 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद अभियुक्तों के पक्ष की तरफ से हाई कोर्ट में अपील किया गया और 8 में से 5 अभियुक्तों को बेल मिल गया और उस पर उनकी रिहाई हुई है, जिसके खिलाफ शशिनाथ झा की पत्नी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। उस याचिका के खिलाफ जब पुलिस से जवाब मांगा गया और जो शपथ पत्र पुलिस के द्वारा जारी किए गए उनमें कुछ खामी थी, जिसको लेकर समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक को तलब किया गया है। और अब इस मामले में जब हमने समस्तीपुर एसपी अशोक कुमार मिश्रा से बात की तो उन्होंने ऑन कैमरा
बोलने से मना कर दिया और उनके द्वारा बताया गया, चूँकि मामला न्यायालय में चल रहा है इसीलिए वह इस पूरे मामले में कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन उनके द्वारा बताया गया कि इस पूरे मामले में जो है शपथ पत्र दायर करने में कुछ त्रुटि हुई है, जिसके कारण इस तरह की बातें सामने आई है। न्यूज़ 18 नेटवर्क समस्तीपुर। दरभंगा से खबर आ रही है, जहां राम जानकी मंदिर के पुजारी पर मुस्लिम समुदाय के युवकों के द्वारा मारपीट और हंगामा करने का आरोप लगा है। हंगामा का वीडियो वायरल होने के बाद मौके पर पहुंची एसडीपीओ सदर ज्योति कुमारी ने कहा कि एक समुदाय के दो युवकों की आपस की लड़ाई का ये मामला था और अभी तक कोई आवेदन नहीं मिला है। सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़े, इसको लेकर के पुलिस अलर्ट है। पुलिस ने 5 उपद्रवी को पकड़ा है। वहीं पंडित ने अपने साथ हुए मारपीट की बात भी कही है। बताया ये जा रहा है कि सिंघवाड़ा थाना क्षेत्र के भरवारा बाजार स्थित राम जानकी मंदिर के पास कुछ मुस्लिम युवकों के बीच झगड़ा हो रहा था। मंदिर के पुजारी प्रशांत कुमार भारती उर्फ मुन्ना बीच बचाव करने के लिए वहां पर पहुंचे और इसी दौरान झगड़ा कर रहे युवकों ने पुजारी पर ही हमला कर दिया। मामला यह है कि सनाउल्ला पठानटोली भरवारा का रहने वाला है और आरसी कागजी मोहल्ला भरवारा का रहने वाला है और फुल बाबू कुरैशी का लड़का 3-4 और सत्तार कुरैशी का लड़का 3-4। ये लोग रात्रि में आपस में हमारे राम जानकी मंदिर भरवारा के सामने मारपीट कर रहे थे। तो हम लोग बाद में हल्ला आवाज़ सुन के गए तो बोले कि यहाँ पे हल्ला लड़ाई मत कीजिए। इसी में फुल बाबू कुरैशी और सत्तार कुरैशी का लड़का हम पर हाथापाई करने लगा, कॉलर वॉलर पकड़ लिया। आशिफ इकबाल और सनाउल्लाह को धक्का मार दिया तो उसी ने गाड़ी रोक लिया और बोला कि सही से चलाओ, अंधे हो गया। उसी में दोनों में बकझक हो गया और लड़ाई हो गई। यही बात सुन करके प्रशांत जो है वहाँ पहुँचे बीच बचाव करने। उसके बाद राहुल और पिंटू भी पहुँचे। तब तक उन दोनों पक्षों ने कहा कि ये मेरा आपसी मामला है, तुम क्यों आ गए। और इसी पर इनको ना एक मार दिए कोई चीज़ से, जिससे उसका वोट के नीचे थोड़ा सा कुछ कट गया। पीएम मोदी ने भागलपुर को बड़ा तोहफा दिया। भागलपुर के पीरपैंती स्टेशन की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। 18 करोड़ 93 लाख की लागत से बड़े ही आकर्षक और खूबसूरत तरीके से स्टेशन को बनाया गया है। हाईटेक स्टेशन बन जाने से स्थानीय नेता और आम लोगों में खुशी है। इस कार्य के लिए सबों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद जताया। प्रधानमंत्री के प्रयास से पीरपैंती स्टेशन की तस्वीर बदल गई है और आज पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टेशन का उद्घाटन भी किया है। ऐसे में स्थानीय लोग से लेकर जनप्रतिनिधि तक खुशी जाहिर कर रहे हैं। कैसी तस्वीर बदली है? पीरपैंती की तस्वीर तो निश्चित बदल गई है और ये बहुत बड़ा सौगात प्रधानमंत्री जी ने दिया है। आज आप भी देख रहे हैं कि पीरपैंती का स्टेशन का क्या स्वरूप है। तो मैं निश्चित माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अमृत भारत में इनको शामिल किया और आशा है कि जिस तरह का यहाँ पे उस तरफ दक्षिण मतलब झारखंड तक इसका जो है गोड्डा होते हुए विस्तार किया जा रहा है। कितनी तस्वीर बदली है? तस्वीर क्या, नया बिल्डिंग बना है और बृहद पैमाने पर ये जगह को मोटराइज किया गया है। निश्चित तौर पर हम अपने देश के प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहते हैं, साथ ही साथ अपने सांसद महोदय के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। बदल गई है तस्वीर? बिल्कुल बदली है। आज प्रधानमंत्री जी ने यहाँ के लोगों से आग्रह किया है कि भाई अब तो स्टेशन की तस्वीर बदली है और स्टेशन ये आपका है। बस हम सभी पीरपैंती वासियों का यह कर्तव्य है कि स्टेशन की साफ सफाई, रख रखाव इत्यादि प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों के हाथों में दे दिया है। सुविधा बढ़ेगी, अब स्टेशन सुविधा बढ़ेगी। आने वाले समय में पीरपैंती की जनता का भी विकास होगा। खुश हैं आप लोग? हम लोग खुश हैं। चलिए, तो प्रधानमंत्री के इस प्रयास से पीरपैंती गांव के लोग, खासकर आसपास के जितने भी गांव हैं वहां के लोग प्रधानमंत्री के इस प्रयास से खुश हैं और धन्यवाद दे रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर।
भागलपुर के पिरपैती में अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। वहीं पीएम के संबोधन को सुनने के लिए स्कूली बच्चे भी वहां पर पहुंचे थे। इस दौरान पीएम के संबोधन को लेकर के क्या कुछ कहा, देखते हैं संवाददाता विकास कुमार की एक खास रिपोर्ट। कैसा लगा पीएम का संबोधन? जी, मैं चिराग कुमार हैप्पी वैली स्कूल का छात्र हूँ और आज पीएम सर ने पिरपैती में रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्या कहिएगा पीएम? तो मेरा नाम सर फरहान अजीम है, मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। सबसे पहले सर मैं पीएम मोदी को बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने पिरपैती की तस्वीर को बदल दी है और बहुत ही खुशी हो रहा है कि हमारे पिरपैती में रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है। प्रधानमंत्री को आपने सुना? जी हाँ, मैंने सुना। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम नव्या निवेदिता है, मैं हैप्पी वैली क्लास 6 की छात्रा हूँ और उनके द्वारा हमारे पिरपैती स्टेशन का उद्घाटन हुआ है और मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्रधानमंत्री को क्या कहिएगा? मैं चाहता हूँ कि वो हमारे समक्ष आए, उनसे मिलके हमें बहुत खुशी होगी। अब हम लोग ने तो टीवी पे उन्हें देख लिया, बस हमारे समक्ष आके उनसे थोड़ी मिलने की इच्छा है। मिलने की बहुत इच्छा है। पीएम से मिलने की इच्छा है? हाँ बिल्कुल है, हम चाहते हैं हम उन्हें सामने से मिले। हम इस बात की सबसे ज्यादा खुश और मैं सबसे पहले तो मैंने शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उनकी वजह से आज हमारी पिरपैती की छवि बदल रही है। पीएम मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि पहले यहाँ का कंडीशन, पिरपैती स्टेशन का कंडीशन बहुत खराब था और अब ये डेवलप हो गया है तो तस्वीर बदल गई। मोदी का संबोधन सुना आपने? जी बिल्कुल, हम बहुत खुश हैं। हम सभी बच्चे इतने खुश हैं कि हम चाहते कि हम उन्हें अपने पास से, मतलब अपने करीब से देखें। बिहार के मौसम का हाल बताते हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अलर्ट जारी है। सुबह 9:06 तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। आंधी और बारिश की चेतावनी है। ठनका गिरने को लेकर भी अलर्ट है। घर से बाहर नहीं निकलने की अपील है। वैशाली, लखीसराय, मुंगेर में अलर्ट है। इसके साथ साथ बेगूसराय और खगड़िया को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। तो आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ठनका गिरने को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि लोग घरों के अंदर ही रहे। वैशाली, लखीसराय, मुंगेर के लिए ये अलर्ट है। इसके साथ साथ कुछ और भी जिले हैं जिसमें बेगूसराय और खगड़िया शामिल है। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों के लिए तेज आंधी, तूफान और बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है। वहीं मुजफ्फरपुर में भी इसका असर देखने को मिलेगा। हालांकि सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से धूप खिल गया है, जिससे उमस भरी गर्मी पड़ रही है। आपको बता दें कि बीते 2 दिन में रुक रुक कर बारिश भी हुई है, जिसका असर है कि तापमान नीचे आया था, लेकिन एक बार फिर से धूप खिल जाने से लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। लोग गर्मी से परेशान हैं। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावनाएं जताई गई है और इसका असर मुजफ्फरपुर में भी दिखने को मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में सुबह से बादल छाए हैं, हालांकि फिर से धूप खिल गई है और लोगों को उमस भरी गर्मी से परेशानी हो रही है। हालांकि मुजफ्फरपुर को भी लेकर अलर्ट जारी किया गया है कि यहाँ भी मौसम बदलेगा और हल्की हवा चल रही है, लेकिन उमस भरी गर्मी अभी भी पड़ रही है, जिससे लोग जो है परेशान है। बीते 2 दिनों की बात करें तो 2 दिनों में यहाँ पर बारिश भी हुई है और धूप भी खिले हैं, लेकिन उमस भरी गर्मी पड़ रही है। तापमान भले ही नीचे गया है, लेकिन इस उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। हालांकि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, बताया गया है कि मुजफ्फरपुर सहित बिहार के अन्य जिलों में तेज आंधी तूफान आने वाला है और बारिश भी होने वाली है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। इधर भागलपुर में मौसम बदल गया है। सिल्क सिटी में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जिले में पारा 40 के पार पहुंच गया था। लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन बारिश से मौसम सुहाना हो चला है। सिल्क सिटी भागलपुर में मौसम का मिजाज बदल गया है। देर रात से ही तेज ठंडी हवा चल रही थी, तो वहीं सुबह सुबह झमाझम बारिश हो रही है। तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। अचानक मौसम के मिजाज बदलने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई है। लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन अचानक से आज मौसम का जो मिजाज है वो बदला है और झमाझम बारिश से कहीं ना कहीं लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। बता दें कि लगातार जो है जिले में तापमान बढ़ रहा था और लोगों की परेशानी जो है बढ़ रही थी। आज मौसम बदल गया है, बहुत सुहाना मौसम हो गया है। बारिश बहुत तेज अचानक हुई है, बहुत अच्छा मौसम है। गर्मी से राहत मिला है। हाँ, उमसी भरी गर्मी से
बहुत बेचैन थे, अब राहत मिला। खुश एकदम खुश है, मौसम का आनंद ले रहे हैं हम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन कुमार भागलपुर। चलिए बता दें कि लगातार जिले में जो है तापमान बढ़ रहा था और सुबह में ही लोगों को चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन आज सिल्क सिटी भागलपुर में झमाझम बारिश हो रही है, जिससे कि लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।